वेलकम बैक स्टूडेंट एजुकेयर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी के इंग्लिश के क्लास 10 द फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर फर्स्ट आ लेटर टू गॉड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इसी चैप्टर का पूरी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, पूरी तरीके चैप्टर को समझिए अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, सेशन में बने रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला चैप्टर है आ लेटर टू गॉड। इसका पहला प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। इसका प्रश्न है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। जो लेंचो है, जो कि किसान था, हमने पढ़ा था, उसको किस बात का होप था, किस बात की वो आशा कर रहा था। तो इसका आंसर है लेंचो होप फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर गुड हार्वेस्ट। तो लेंचो जो आशा कर रहा था, उसको आशा थी कि एक अच्छी बारिश की, जो कि वो एक अच्छी फसल के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हु वॉज लेंचो वेयर वॉज ही लिव। तो प्रश्न है सेकंड कि लेंचो कौन था और वह कहाँ रहता था। तो हम सभी जानते हैं कि लेंचो वॉज ए फार्मर। लेंचो एक किसान था। ही लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो वो एक घाटी के, छोटी घाटी के एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर, ऊंचे क्षेत्र पर वो रहता था। तो लेंचो वॉज ए फार्मर, ही लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। नेक्स्ट प्रश्न है अपना गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्यू फ्रॉम लेंचोस हाउस। तो लेंचोस के हाउस से एक जो वहाँ का दृश्य था उसका थोड़ा सा छोटा सा एक वर्णन कीजिए या डिस्क्रिप्शन दीजिए, किस हिसाब से वो वहाँ से लगता था कुछ। तो लेंचोस हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। जो लेंचो का घर था वो एक घाटी के ऊंचे, छोटी घाटी के ऊंचे क्रेस्ट यानी ऊंचा वाला हिस्सा, तो छोटी घाटी के ऊंचे वाले हिस्से पे उसका घर सिचुएटेड स्थित था। वन कोड ईजिली सी द रिवर। वहाँ से कोई भी आसानी से सीधा रिवर, नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न फ्रॉम हियर। और एक मक्के की फसल को, पकी हुई फसल को वो देख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉर्न। तो लेंचो ने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, बारिश की बूंदें हैं, वो बारिश की बूंदें नहीं, एक सिक्कों की तरह हैं। तो ऐसा उसने क्यों कहा। तो एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट। क्योंकि रेन ड्रॉप जो बारिश की बूंदें थीं उसको एक अच्छी फसल पाने में मदद करती। सो लेंचो सेज, सो इसलिए लेंचो कहता है रेन ड्रॉप्स वर लाइक अ न्यू कॉर्न। तो लेंचो कहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो एक न्यू कॉर्न की तरह हैं। अगला प्रश्न है हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। रेन किस प्रकार से बदली, या बारिश जो हो रही थी वो किस प्रकार से बदली, और लेंचो के फील्ड को, फसल क्षेत्र को, जो खेती थी उसको क्या हुआ। तो रेन चेंज इनटू हैवली हेलस्टोन। जो रेन जो धीरे धीरे हो रही थी वो एकदम से अचानक से एक मुख्य तूफान का रूप ले लेती है। हिज फील्ड बिकम वाइट। उसकी पूरी फसल सफ़ेद हो जाती है। एज इफ कवर्ड विद अ सॉल्ट, जैसे कि मानो वो नमक से ढकी हो। एंड हिज कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड। और उसका जो सारा फसल था, कॉर्न, वो सारी खेती थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो रेन ड्रॉप चेंज इंटू हैवली स्टोन, हिज फील्ड्स बिकम वाइट। और उसकी खेती सफ़ेद हो जाती है जैसे नमक से ढकी हो, और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। जैसे कि ये सबको मालूम, अपन चैप्टर का जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो एकदम से रेन कैसे चेंज हो जाती थी, तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। तो प्रश्न है लेंचो की क्या फीलिंग्स थी जब वो हेल था, जो तूफान था, वो एकदम से रुका, तब उसका क्या फीलिंग था। तो आंसर इसका व्हेन द हेल स्टॉप, जैसे ही तूफान रुका, लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। जैसे ही तूफान रखा, उस जो लेंचो था किसान, उसकी आत्मा दुखी हो गई। उसका मन एकदम बहुत बुरी तरीके से दुख हो गया। क्योंकि क्योंकि सारी फसल तो उसकी नष्ट हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। तो उसके लिए खाने के लिए अगले साल के लिए कुछ नहीं था। तो वो सोचने लगा सारी फैमिली भूखे रहेंगे इस साल, तो वो पूरी तरीके से दुखी हो गए।
तो व्हेन द हेल स्टॉप लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। तो प्यारे स्टूडेंट, तो जो इसका मन कैसा हो गया था, उसकी आत्मा कैसी दुखी हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो हु और क्या, यानी कि जो लेंचो था उस पर उसका किस पर विश्वास था और क्या विश्वास था, और व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। तो हम सभी को मालूम है जैसे लेंचो की फसल बर्बाद हो जाती है, वह दुखी हो जाता है, तो उसको विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। इसलिए लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो का पूरी तरीके से भगवान में विश्वास था, हम सबका होता है। सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, तो इसलिए उसने भगवान को क्या किया, पत्र लिखा। तो आंसर है इसका लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, तो भगवान को वह पत्र लिखता है। नेक्स्ट प्रश्न है हु रीड द लेटर, व्हाट डिड ही डू देन। नेक्स्ट प्रश्न है किसने लेटर पढ़ा, हु रीड द लेटर व्हाट डिड ही डू देन, और उसने क्या किया पढ़ने के बाद। तो आपको पता है जब अपन पार्ट एक्सप्लेन कर रहे थे अपन ने बताया था कि जो पोस्ट मास्टर होता है उसने लेटर पढ़ा था और वो हंसने लगता है लेटर पढ़ के, लेकिन बाद में वो सीरियस हो जाता है और वो पैसे इकट्ठे करके लेंचो को भी सेंड कर देता है, भेज देता है। तो आंसर है द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर था उसने लेटर पढ़ा। रीड द लेटर फर्स्ट ही लाफ सून, पत्र को पढ़ के ही वह पहले हंसा। सून बिकम सीरियस, और एकदम से ही जल्दी से ही वह सीरियस हो गया। एंड कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, और उसने मनी को इकट्ठा किया अपने फ्रेंड्स वगैरह कलीग वगैरह से, और उसने क्या किया, वो उसने लेंचो को भेज दिया। क्यों भेजा था, क्योंकि वो चाहता था कि लेंचो का विश्वास भगवान से नहीं हटे, इसलिए उसने क्या किया, लेंचो को पैसे भेज दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा था। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि लेंचो क्यों लिखा, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी और वो उसको भगवान से पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने पत्र लिखा। तो आंसर इज ही रॉट अ लेटर टू गॉड, उसने पत्र लिखा बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द ओनली होप इन हिज डेस्पेयर, क्योंकि वो भगवान एक निराशा में उसकी एक अकेली ही आशा थे। वांटेड मनी फॉर लिविंग एंड सी हिज क्रॉप अगेन, क्यों पत्र लगा, क्योंकि वो भगवान से पैसे चाहता था, और क्योंकि वो अगली साल अपनी फसल को फिर से देख सके। देखेगा कैसे, पैसे मिलेंगे तभी तो काम करेगा और बोएगा वो फसल को। वांटेड मनी फॉर लिविंग एंड सी हिज क्रॉप अगेन, इसलिए लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। तो ही रॉट अ लेटर टू गॉड बिकॉज ही वॉज द ओनली होप इन हिज डेस्पेयर, तो भगवान ही उसके एक निराशा में एक अकेली आशा की किरण बचे थे। नेक्स्ट है व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेनड्रॉप्स टू एंड वाई, तो लेंचो जो रेनड्रॉप्स थी, बारिश की बूंदें थी, वह किससे कंपेयर करता है उन बूंदों को और क्यों करता है। तो आंसर इज लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स, वो लेंचो है रेन ड्रॉप को नए एक न्यू कॉइन्स यानी सिक्कों की तरह तुलना करता है। क्यों, बिकॉज क्रॉप नीडेड द रेन, क्योंकि जो फसल होती है उसको बारिश की ज़रूरत है। एंड इट द साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट, और जो बारिश है एक अच्छे खेती के लिए साइन होता है कि बारिश होगी फसल अच्छी होगी। लेकिन ज़्यादा भी बारिश हो जाए तो भी वो फसल अच्छी नहीं होती, प्रॉब्लम पड़ जाती है, इसलिए जितनी ज़रूरत उतना ही आवश्यकता। नेक्स्ट व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को एंग्री क्या चीज़ बनाती है, वो क्यों गुस्सा हो जाता है आखिरकार। तो हम सभी जानते हैं कि वो पैसे मांगता है गॉड से और उसको पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, तो लास्ट में वो गुस्सा हो जाता है, तो वो राइट एंड अगेन पेपर लिखता है, वो पत्र लिखता है। आंसर इज लेंचो वॉज एंग्री, वह दुखी था या नाराज था। बिकॉज, क्योंकि द मनी इन द एनवेलॉप, जो लिफाफे में पत्र था, वॉज लेस देन वॉट ही हैड आस्क्ड फॉर, वो लिफाफे में पत्र था वो मनी जो कम थी किससे, जो उसने मांगी थी। उसने कितने पैसे मांगे थे, सभी को मालूम है अपन को, उसने 100 पैसे मांगे थे, लेकिन उसको मिले कितने, 70 पैसे मिले थे। वो भी किसने दिए थे, लेंचो को लगा गॉड ने दिए, बट दिए किसने थे, पोस्ट मास्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, क्या लेंचो कोशिश करता है कि उसको पैसे किसने भेजे। तो सभी को मालूम है, अगर आपने लेसन पढ़ा है अच्छे से, डिस्कस सुनी है अच्छे से एक्सप्लेनेशन, तो सभी को मालूम है बिल्कुल भी
कोशिश नहीं करता ढूंढने की पैसे किसने भेजे, क्योंकि उसको भगवान में पूरी तरीके से विश्वास था कि अगर मैं मांगूंगा तो भगवान देगा, सबकी मदद करता है भगवान। सो नो, सो आंसर इज नो, ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट। तो आंसर है नहीं, उसने कोशिश नहीं की ढूंढने की, क्योंकि ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका भगवान में पूरी तरीके से विश्वास था, बहुत ज़्यादा ही विश्वास था उसका भगवान। नेक्स्ट है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर। तो वो हमको मालूम है जब उसको पैसे नहीं लिखे तो वह एक दूसरा पत्र लिखता है, तो वही है व्हाट डिड राइट लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर। तो आंसर, उसने अपने जो सेकंड लेटर दूसरा पत्र था उसमें क्या लिखा था, तो ही रोट अ सेकंड लेटर टू गॉड, उसने भगवान को दूसरा पत्र लिखा रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द रिमेनिंग मनी। किस लिए लिखा, जो बचा हुआ पैसा था उसे वापस पाने की, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द रिमेनिंग मनी, वापस पैसे पाने के लिए उसने भगवान को पत्र लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। लेंचो को पोस्ट मास्टर ने मनी पैसा क्यों भेजा। द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव। तो जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो को पैसे इसलिए भेजे क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जो लेंचो है उसका विश्वास भगवान से हटे। तो द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव। सॉरी, इन गॉड अलाइव का मतलब भगवान में विश्वास बना रहे, इसलिए उसने लेंचो को पैसे भेजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर ने पत्र भेजे थे तो उसमें नीचे साइन किया था, उसमें गॉड का नाम लिख दिया उसने, क्यों ऐसा इसने क्यों किया, बिकॉज ही साइंड इट, उसने साइन किया ऐसे गॉड गॉड, क्यों, सो दैट, इसलिए ताकि लेंचोस फेथ वुड नॉट गेट सेकेंड, इसने इसलिए साइन किया कि जो लेंचो का फेथ था, विश्वास था भगवान में, वो हटे नहीं, नॉट गेट सेकेंड मतलब हटे नहीं विश्वास। तो ही साइंड इट गॉड, उसने भगवान को उसने साइन किया गॉड नाम से, क्यों, ताकि लेंचोस फेथ वुड नॉट गेट सेकेंड, तो लेंचोस का जो विश्वास है भगवान से ना हटे। तो हमने आज 15 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो एमपी बोर्ड या अन्य बोर्ड में जिसमें ये चैप्टर आता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, और इस चैप्टर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास करिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करिए, और आपको जब एग्जाम में जाओगे आप देखोगे तो एक भी प्रश्न इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। 15 क्वेश्चन है, बहुत ही मैंने ज़्यादा हैवी लैंग्वेज में लिए नहीं, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है इनकी, बहुत ही छोटे छोटे तो आंसर्स हैं इनके, तो आप याद कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको इस क्लास की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेयर ट्यूशन क्लासेस से ले सकते हैं, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डलवा दी है, तो आप जाइए और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप, कोई फीस नहीं है, फ्री है बिल्कुल, एकदम नो कॉस्ट है। तो आप जाओ और देखो इसको और डाउनलोड करो और याद करो इसको, बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये चैप्टर लिखा है, आंसर्स लिखे हैं इसके। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या चैनल से आप इसकी लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाय वीएम सर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, जो कि आई होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। ऐसी ही आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर समय पर मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। और हमने नाउन की सीरीज भी स्टार्ट की है, सॉरी ग्रामर सीरीज भी स्टार्ट की है, तो आप उसको भी देख सकें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और बहुत ही दिल जान से पढ़ाई में, स्टडी में लग जाइए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, और इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।